हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द सोलिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक नॉन वोलेटाइल साल्ट इज 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमें सोलिबिलिटी पहले से दे रखी है। सोलिबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम कितना डिजोल्व कर सकते हैं ना। इसके बाद डिजोल्व करेंगे, इसके बाद क्या होता है बेटा, मेरा सोल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है तो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 ग्राम ऐड किया, 4 ग्राम ऐड किया और 6 ग्राम ऐड किया जाता है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, इन द सिस्टम एक्स वाई जेड, तो वेपर प्रेशर पूछा गया किस ऑर्डर में होगा। तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है, जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं हमारे सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ये कौन बताता है बेटा, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता चलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे बेटा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, मेरा डिक्रीज होता जाएगा ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेट सॉल्यूट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा जितना ज्यादा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड कर, उसमें कैसे पता चलता है। देखिए क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है मेरा पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात कर ली बेटा, कंसंट्रेशन टर्म को सोल्यूट की फॉर्म में दे रखा है। तो जितना ज्यादा हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, हमारा रिलेटिव लोअरिंग, ये क्या है पूरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से बेटा मेरा जितना ज्यादा अमाउंट होगा बेटा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब अमाउंट क्या होगा बेटा, मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा सोल्यूशन का, है ना। तो इस हिसाब से तो बेटा मेरा जेड वाला क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, और एक्स वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर वाई आना चाहिए, जेड ये ऑर्डर होना चाहिए। पर यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि इसने बता रखा है बेटा कि मैक्सिमम सोलिबिलिटी ही हमारी 4 ग्राम है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, अगर मैक्सिमम सोलिबिलिटी 4 ग्राम है, अगर उसके बाद ऊपर से कुछ भी ऐड करोगे सोल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड, तो ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आप कितना भी ऐड करते जाओ बेटा, वेपर प्रेशर पे कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सोल्यूशन हैज बिकम ऑलरेडी सैचुरेटेड। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बन गया बेटा, सैचुरेटेड बन गया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, उसका मोल फ्रैक्शन हमारा काउंट ही नहीं, कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब 4 ग्राम के बाद कितना भी ऐड करो बेटा, सेम वेपर प्रेशर रहने वाला है। इसलिए मैक्सिमम तो 2 ग्राम तक कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ग्राम वाले ज्यादा होगा, 4 ग्राम वाले से ज्यादा होगा, और 6 ग्राम ऐड करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहने वाला है। अगर आपको 10 ग्राम भी कहता तो भी वो बराबर ही आता, 4 ग्राम वाले के बाद। तो उसके बाद सॉल्यूशन मेरा सैचुरेटेड बन चुका है, उसकी अमाउंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बेटा वो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क डालने वाला है ना। तो और ये बन जाएगा बेटा x इज ग्रेटर देन y देन इक्वल टू z। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।